असम राइफल देश का सबसे पुराना बल है जो भारतीय सेना का अभिन्न अंग माना जाता है। इसमें कैप्टन से लेकर जनरल तक के अधिकारी भारतीय सेना से होते हैं, जो 2 या 3 साल की पोस्टिंग पर आते हैं और अपना समय काटकर वापस अपनी यूनिट चले जाते हैं। और असम राइफल की पूरी कमांड इसको ऑपरेशन या इसको लड़ाई में कैसे क्या करना है, ये इसका डिसीजन सारा इन्हीं के हाथों में होता है। असम राइफल में 80% अधिकारी सेना के होते हैं जो असम राइफल को कमांड करने के लिए आते हैं। यूं तो असम राइफल आर्मी के एक इन्फेंट्री यूनिट की तरह काम करती है, इसलिए इसमें पहले कमांड के लिए इन्फेंट्री के अधिकारी की पोस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन अब असम राइफल में कोर के ऑफिसर भी कमांड करने के लिए आने लगे हैं। दोस्तों जय हिंद, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक। मैंने असम राइफल में 27 साल 7 महीने 21 दिन की नौकरी पूरी की। मुझे नौकरी के दौरान असम राइफल के इतिहास के बारे में उतना मालूम नहीं था, क्यों कि असम राइफल में इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि वो इतिहास को पढ़ सके, क्योंकि असम राइफल का सैनिक भर्ती होने से लेकर रिटायरमेंट तक सीआई की लड़ाई लड़ता है और सीआई में ही रहता है। उसके लिए अर्थात असम राइफल सिपाही के लिए कहीं भी पीस नहीं होता है। जहां उसे कोई पढ़ाए या कोई बताए, इसे टाइम मिले कि मैं चलो अपने बारे में जान लूं कि मैं कौन हूं, असम राइफल क्या है, उसके बाद टाइम नहीं था, क्योंकि असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय रहती है मैक्सिमम, और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो पीस माना जाए। हालांकि भारत सरकार के कागज में कुछ राज्य हैं, 1-2 राज्य जो पीस माना जाता है, लेकिन वहां पर भी पीस नहीं है। मैं ड्यूटी के दौरान जिस तरह से अपने आप को भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग समझता था, उसी तरह सेना की तरह मिलने वाले सुविधाओं को भी अपना अधिकार समझता था। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे सिर्फ ड्यूटी सेना की कराई जाती है, वेलफेयर नहीं दिया जाता। मैंने लगभग 28 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, कारण कि मैंने खुद माना कि मैं सेना के कड़े नियमों के अनुसार 28 साल के बाद अपने रैंक के हिसाब से नौकरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर आ गया। घर आके मैंने अनेक जगहों पर नौकरी के लिए अप्रोच किया, लेकिन मुझे हर जगह से यही सुनने को मिला कि आप असम राइफल के हैं, हम आपको पूर्व सैनिक के कोटे से नौकरी नहीं दे सकते। दिल में दर्द होता था उस समय जब लोग ये कहते थे कि आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दोस्तों, सारी जिंदगी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा की, भारतीय सेना अधिकारियों के कमांड के नीचे सेना के नियमों के तहत नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे सिविल की तरह देखा जाए, ये एक अन्याय वाली बात है। ये क्षण काफी पीड़ादायक होता है जब लोग कहते थे कि आप तो एक्स सर्विसमैन नहीं है, आपको एक्स सर्विस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, तो वो क्षण बहुत दुखदायी होते थे। ये सब के बाद मैं ये समझने को मजबूर हो गया कि असम राइफल में ऐसा क्या है कि हमें नौकरी सेना की कराई जाती है और घर आके हमें पुलिस की तरह ट्रीट किया जाता है, सिविल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जिस असम राइफल के जवान ने सारी जिंदगी देश की आन बान और शान के लिए खून पसीना बहाया, और उस असम राइफल के जवान को रिटायरमेंट के बाद मजदूर की तरह, सिविल की तरह धक्का खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत सरकार के कौन से संविधान में लिखा है, मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हो गया। समझिए कि मैं ये जानना चाहता था। कभी उसे सेना की तरफ से कहा जाता कि तुम्हें ये चीज लागू नहीं है, तो कभी पुलिस की तरफ से कहा जाता था कि नहीं, तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल कोई चीज लागू नहीं है, आप तो सेना के अंदर आते हो, आप वहां से अपनी सुविधाएं ढूंढ सकते हो। सारी जिंदगी वर्दी पहनकर सेना की तरह ड्यूटी की और घर आते समय पेंशन में सिविल लिखकर भेज दिया। भारत सरकार का दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र समझने के लिए जब असम राइफल का इतिहास खंगाला, तो भारतीय सेना और असम राइफल के प्रशिक्षण और कार्यशैली में कोई अंतर नजर नहीं आया मुझे। अंतर होगा भी कैसे, क्योंकि असम राइफल रिक्रूटों का प्रशिक्षण, असम राइफल में जो भर्ती होता है उनका प्रशिक्षण भी सेना के प्रशिक्षण केंद्रों में ही होता है और सेना के नियमों के आधार पर ही होता है। और असम राइफल की कार्यशैली सेना के अधिकारियों के कमांड में होती है। जो काम करता है असम राइफल, वो सेना के अधिकारियों के ही अंदर करता है, और सेना के अधिकारी उनसे पुलिस की ड्यूटी करवाते नहीं, वो तो सेना के नियमों के आधार पर ड्यूटी करवाते हैं। तो रही बात ऑनर्स और अवार्ड की, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक असम राइफल ने देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, अपनी छवि को बनाई रखी है
और जो आज असम राइफल अपनी छवि को गंवाने जा रही है, ये सिर्फ भारत सरकार के कुछ नियमों और कुछ ब्यूरोक्रेट्सों के वजह से हो रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स, जो नेता एसी में बैठ के अपना फीडबैक कागज में मांग लेते हैं और जमीनी हकीकत को देखते नहीं, आगे सिपाही को परेशानी क्या है, जो जवान है जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको क्या परेशानी है उसको देखते नहीं, तो वो अपना यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं जो सैनिक के हित में नहीं होता है, और अपने आप को खुद वो आई एम द गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये उन्हीं के कारण असम राइफल का, जो आज असम राइफल अपना अस्तित्व गंवाने की कगार में है। हालांकि असम राइफल एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा होने नहीं देगा। इन सब के मद्देनजर हमारी एसोसिएशन, एक्स सर्विस एसोसिएशन कोर्ट की शरण में गई है। हमें उम्मीद है कोर्ट से न्याय हमें मिलेगा और हम असम राइफल के नाम को बचाएंगे, असम राइफल का इतिहास को हम बचाएंगे। जो पुरस्कारों की बात थी, इसने अपनी छवि बनाई, जिसका विश्लेषण मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय अरेवा, धन्यवाद।